नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका आज की खबर में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन बाकी राज्यों में इतना नुकसान भी नहीं हुआ जितना छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अंतर्कलह के साथ साथ अब कांग्रेस नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि साय 8 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब उनके इस्तीफे से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो वापस अपने पुराने घर यानी कि बीजेपी में जाने वाले हैं। नंद कुमार साय इसी साल मई में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए थे। अब अचानक से उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि नंद कुमार का जाना कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बात करें अगर नंद कुमार साय की, तो वो सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। वो सांसद और एक बार के विधायक भी रह चुके हैं। यही नहीं, नंद कुमार साय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस साल जब वो कांग्रेस में आए तो उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। ये राज्य कैबिनेट मंत्री की रैंक का पद था। मजेदार बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले साय ने कनकुरी विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया और इसी निर्वाचन क्षेत्र से इस समय के मुख्यमंत्री भाजपा के विष्णुदेव साय जीते हैं। दरअसल सरगुजा आदिवासी बहुल इलाका है और बीजेपी ने इस एरिया में आने वाली सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव में सरगुजा क्षेत्र की सभी 14 सीटें जीती थी। सरगुजा में 6 जिले हैं और इनके तहत ही 14 सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आदिवासियों का दिल जीतना बहुत जरूरी है और जिस तरह आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली है, उस स्थिति में उनके पास नंद कुमार साय के रूप में एक बड़ा आदिवासी चेहरा था जो आने वाले लोकसभा चुनाव में खेल बदल सकता था। पार्टी उनके जरिए लोकसभा चुनाव में उन वोटरों को अपने खेमे में ला सकती थी जिन्होंने विधानसभा में हाथ का साथ नहीं दिया था। बीजेपी ने बड़ी सूझबूझ के साथ आदिवासी वोटरों को ध्यान में रखते हुए ही आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को यहां का सीएम चुना है। ऐसे में नंद कुमार साय के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा हथियार था जो पार्टी को फायदा जरूर पहुंचाता। नंद कुमार साय अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कांग्रेस का बचा कुछ आदिवासी वोट भी जा सकता है। साय के इस्तीफे के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर वो घर की वापसी कर सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं, इस पर घमासान अभी बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।